my dear students, this is me Mudita and once again welcome on Mudita IAS Warriors। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया करण सुरेंद्र मौर्य, ठीक है, कम्युनिटी में और कमेंट में एक क्वेश्चन किया कि मैम कुड यू एक्सप्लेन अ रिलेटिव एटॉमिक मास। मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। 80% स्टूडेंट को इस टॉपिक में डाउट रहता है बट स्टूडेंट्स इसे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैंने सोचा एक स्टूडेंट को बताने से अच्छा आप सभी को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए जिससे आप सबकी हेल्प हो। सो लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले आपको ये क्या नज़र आ रहा है, जो आप समझे हैं ये वही है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मार्केट में आप कुछ भी लेने जाते हो तो वो कैसे देता है, आपने 50 रुपये दिए 100 रुपये दिए तो वो एक उसके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो नापता है, तोलता है और दे देता है। अब ये नाप तोल क्या है, मेजरिंग क्या है, तो देखिए हमें कुछ भी लेना हो, जैसे कि आपको मम्मी ने भेज दिया सब्जी लाने के लिए या फल लाने के लिए, तो वो आपको बता देंगे ना बेटा कि आपको इतने केजी लाना है या इतने ग्राम लाना है या इतने लीटर लाना है। आपके पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है, वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम। कोई लिक्विड ले रहे हैं तो आपके पास लीटर है, ठीक है। सब्जी लेना है, आलू लेना है, प्याज लेना है, टमाटर लेना है, आप सबको नाप लेते हो किलोग्राम में। सब अलग अलग तरह के दिखते हैं लेकिन सबको किलोग्राम में नाप लेते हो। वाई, किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अब आप इस इमेज को देखिए, अगर आपको सेब लाने को भेजा है तो देखिए आप यहाँ पे कैसे मेज़र करेंगे। आपको बोला है 1 किलो सेब लाना है तो यहाँ पे 1 केजी का एक बट्टा रखा जाएगा, ठीक है। मेजरिंग के लिए अलग अलग स्टोन्स होते हैं जो वो कहते हैं ना वेरीफाइड स्टोन्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 केजी का एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और उसके इक्विवेलेंट, ये जब होगा इक्विवेलेंट यानी बराबर होगा तो आप कह दोगे कि ये 1 केजी एप्पल है और आप ले लोगे। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेप्स हो सकते हैं, ऑरेंजेस हो सकते हैं। तो यानी आपको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था और एक क्वांटिटी थी जिससे आप ले आ सकते हो। लेकिन जब हम आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, तो केमिस्ट्री में जो हमारे एटम्स हैं भाई, तो एटम्स तो इतने छोटे हैं, आपने पढ़ा है कि एटम्स को तो आप देख नहीं सकते। एक छोटा सा मैंने डॉट रखा है, इस डॉट के अंदर हज़ारों एटम होंगे, तो इसका जो एटम है उसे पकड़ के यहाँ पे कैसे रखोगे, क्या उसे किलोग्राम से नाप पाओगे। किसी ने बोला इसमें कितने किलोग्राम एटम है, क्या उसे मेज़र कर सकते हो केजी में, नो, आप नहीं मेज़र कर सकते, ठीक है। तो अब उसको किससे मेज़र करें, हमारे पास तो कोई यूनिट ही नहीं थी। तब ये कॉन्सेप्ट निकल के आया एटॉमिक मास यूनिट की। हम जिस चीज़ को, एटम को जिसमें नापेंगे उसको नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, और या फिर इसको हम सिंपली AMU कहते हैं या फिर U कहते हैं। अब ये कैसे निकला तो ध्यान से समझिए, लिसन केयरफुली, एकदम ध्यान से समझिए, 1 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमारा कार्बन है, कार्बन का आप लोग जानते हैं C, इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका मैं मास बोलूं तो 12 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो एक कार्बन का एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, ध्यान से देखिए, अभी आपको एज्यूम करना है ये कार्बन का एक एटम है, ठीक है। अब मैं इसके 12 पीसेस कर देती हूँ, इसके 12 छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ, कार्बन के एक एटम के 12 पीस कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी कार्बन के मैंने 12 पीसेस कर दिए। अब क्या किया गया, एक तराजू लो आप मेज़र करने के लिए। एक तरफ मैंने ये बड़ा वाला कार्बन का एक एटम रख दिया और एक तरफ ये 12 पीसेस रख दिए गए। अब मैंने देखा कि ये एकदम इक्विवेलेंट हो गया। समझ गए इतनी बात। एक तरफ कार्बन का, ये आप इसको देखिए, एक तरफ कार्बन का एक एटम रख दिया गया कार्बन का, और यहाँ पे जो हमने 12 पीसेस किए थे, ठीक है, वो 12 पीसेस को, 12 पीसेस को यहाँ पे पुट कर दिया गया और देखा गया कि ये एकदम बराबर आया। तो हमने क्या बोला कि जो कार्बन है C12 कार्बन है इसका, क्योंकि एटॉमिक मास 12 होता है इसलिए इसे हम C12 कहते हैं। तो जो कार्बन है उसका कितना हो गया, 12 एटॉमिक मास यूनिट, ये हमने कह दिया। अब हमने क्या किया कि ये जो 12 पीसीस है ना, इसको आपको संभाल के रखने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ठीक है, 12 पीसीस हैं। अब क्या किया गया, यहाँ पे रखा गया हाइड्रोजन का एक रखा गया और कार्बन के एक पीस को, ये 12 टुकड़े हैं, इसमें से एक पीस रखा गया, कार्बन का एक पीस रखा तो ये इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ से पता चला कि जो हाइड्रोजन है उसका जो मास होगा वो होगा 1 यूनिट। अब क्या किया गया, ऑक्सीजन को रखा गया, ठीक है, ऑक्सीजन को, O को रखा गया। तो यहाँ पे ही रखा गया जो कार्बन है, कार्बन के यहाँ पे पहले 12 पीसेस रखे गए, लेकिन 12
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पीसेस रखे गए तो ये बराबर नहीं हुआ। फिर यहाँ पे 4 पीसेस और रखे गए, यानी कि कार्बन के 16 पीसेस रखे गए तो ये इक्विवेलेंट हो गया। तो ऑक्सीजन का जो मास हो गया वो 16 यूनिट हो गया। इसी तरीके से सोडियम लिया गया। अब लिया गया सोडियम। अब सोडियम लिया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन के हमने पहले 12 पीसेस रखे, इसके बाद फिर और 11 पीसेस रखे, तब इसका बराबर हुआ, यानी कि 23 यूनिट। तो यहाँ पे देखा गया जो कार्बन है, ठीक है, जो कार्बन है, कार्बन से कंपेयर किया जा रहा है, जो कार्बन है उसके 12 पीस कर दिए गए हैं और एक पीस जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। कार्बन का एक पीस 1 यूनिट के बराबर है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से कार्बन को रेफरेंस मानते हुए, कार्बन को रेफरेंस माना, इसलिए जो हम मास मेजर कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव मास बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव। आपने रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड भी पढ़ी होगी, जहाँ पे एक चीज़ को हम रेफरेंस मानते हैं। तो कार्बन को हमने रेफरेंस मान लिया और किसी का भी वेट हम कंपेयर कर रहे हैं कि कार्बन के इतने यूनिट से और ज़्यादा या इतने से कम होगा, इसलिए हम इसको C12 कह रहे हैं। और इसकी डेफिनेशन कैसे दी गई, इसकी डेफिनेशन ये दी गई कि 1/12, 1/12 कार्बन होगा, वही एटॉमिक मास होगा, ये इसकी डेफिनेशन दी गई। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है। और कार्बन को हमने मेज़र क्यों लिया या रेफरेंस पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि आपके आसपास एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ज़्यादातर वो कार्बन से बनी है या उसमें कार्बन कंटेन होता है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। आपकी बॉडी में भी कार्बन है, तो कार्बन की इतनी अबंडेंस होने के कारण कार्बन को एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया और कार्बन के जो एक पीस है, कार्बन का एक पीस, उसे 1 यूनिट के बराबर कंपेयर किया गया। इसलिए हम कार्बन से ही सारे जो एटॉमिक मास है वो सारे कार्बन से कंपेयर करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका था, पहला क्वेश्चन था रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों है, क्योंकि हम कार्बन से कंपेयर कर रहे हैं। वाई C12 क्यों है, क्योंकि इसको जो कार्बन है उसका मास 12 यूनिट होता है और एटॉमिक मास यूनिट क्या है, अब हम जो मेज़र कर रहे हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास, यानी एटम का मास, एटॉमिक मास यूनिट। आई होप यू गाइज क्लियर दैट। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट भी किया करें। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी सीरीज़ आती रहेगी।